गाइस, अल्जाइमर्स डिजीज़ एक प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ है जिसमें ब्रेन एंड ब्रेन सेल्स कनेक्शंस का डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है एंड इवेंचुअली टाइम के साथ उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो गाइस, आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि अल्जाइमर्स डिजीज़ क्या होती है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, प्लस इसके पैथोलॉजी को आप अच्छे से समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। अब यहाँ पे गाइस, अल्जाइमर्स डिजीज़ मोस्ट कॉमन कॉज होता है डिमेंशिया का, जिसमें गाइस डिमेंशिया का मतलब होता है क्रॉनिक या फिर परसिस्टेंट डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन प्रोसेसेस। और ये गाइस आइडेंटिफाई होता है मेमोरी डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी चेंजेस और इम्पेयर्ड रीजनिंग से। और अभी तक गाइस इसका कोई प्रॉपर क्योर नहीं ढूंढा जा सका है। अब गाइस, इन 1901 एक जर्मन साइकियाट्रिस्ट थे जिनका नाम है एलॉयस अल्जाइमर। उन्होंने सबसे पहली बार इस डिजीज़ के सिम्टम्स को डिस्क्राइब किया था जब उन्होंने एक हॉस्पिटल के पेशेंट को कुछ स्ट्रेंज प्रॉब्लम्स फेस करते हुए देखी थी, जैसे कि उस पेशेंट में ड्रास्टिक मूड चेंजेस, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, कन्फ्यूज़न एंड मेमोरी लॉस को उन्होंने ऑब्जर्व किया था। और गाइस, जब उस पेशेंट की डेथ हो गई थी तब उन्होंने उस पेशेंट की ऑटोप्सी की और उनको अपने एक्सपीरियंस से ऐसा लगा कि ये जो भी सिम्टम्स हैं इस पेशेंट में ऑब्जर्व किए गए हैं वो कॉज हो सकते हैं इरेगुलरिटीज़ इन ब्रेन स्ट्रक्चर की वजह से। अब यहाँ पे गाइस, जब उन्होंने उस पेशेंट के ब्रेन को माइक्रोस्कोप के अंदर एनालाइज किया तब उन्होंने उसमें कुछ विजिबल डिफरेंसेस को देखा जो कि नॉर्मल हेल्दी ब्रेन में नहीं पाए जाते। तो यहाँ पे गाइस, उन्होंने ब्रेन टिश्यू में कुछ चेंजेस नोटिस किए इन फॉर्म ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, जिनको प्लैक्स और न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स भी कहा जाता है। और ये प्लैक्स और टैंगल्स ब्रेन टिश्यू एंड ब्रेन सेल कनेक्शंस को ब्रेक डाउन करते हैं। अब गाइस, अगर हम बात करें कि ये प्लैक्स और न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं, तो इसमें गाइस प्लैक्स तब फॉर्म होते हैं जब प्रोटीन्स जो कि प्रेजेंट होते हैं फैटी मेम्ब्रेन में सराउंडिंग नर्व सेल्स, वो कट या स्लाइस हो जाते हैं अल्फा एंड गैमा सेक्रेटीज से, जो कि एंजाइम्स होते हैं। अब ये गाइस एकदम नॉर्मल प्रोसेस होता है जिसमें ये प्रोटीन्स वापस से रिसाइकिल हो जाते हैं इन अ हेल्दी ब्रेन। अब यहाँ पे गाइस, अल्जाइमर्स डिजीज़ के केस में इसमें प्रॉब्लम तब आती है जब गामा सेक्रेटीज के साथ अल्फा सेक्रेटीज ना होकर बीटा सेक्रेटीज ये काम करने लगता है। तब गाइस यहाँ पे स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस की वजह से ये प्रोटीन्स सॉल्युबल नहीं होते और उनकी रिसाइकलिंग नहीं हो पाती। तो गाइस, जब ऐसा हो चुका होता है तब ये फॉर्म करते हैं एक मोनोमर को, जिसका गाइस नाम होता है बीटा एमिलॉइड, जो कि एक प्रोटीन है। और इनकी आपस में क्लम्पिंग स्टार्ट हो जाती है जिससे कि क्लस्टर्स फॉर्म होने लगते हैं और इन क्लस्टर्स को गाइस प्लैक बोला जाता है। तो यहाँ पे गाइस प्लैक्स के फॉर्मेशन की वजह से ब्रेन सिग्नलिंग ब्लॉक होने लगती है, जिससे कि गाइस कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व सेल्स डिस्टर्ब हो जाती है। प्लस इसी के साथ ही इम्यून रिएक्शंस भी ट्रिगर हो जाती हैं, जिससे ये जो डिसेबल्ड नर्व सेल्स हैं इनका डिस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। अब गाइस, आप जानेंगे कि ये न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो इनका बिल्डअप तब स्टार्ट होता है जब एक प्रोटीन जिसका नाम है टाउ प्रोटीन, तो यहाँ पे गाइस ये हमारे ब्रेन के जो नर्व सेल्स हैं उनके पास जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है, ये जो कि एक्ट करता है एक हाईवे की तरह फॉर द पैसेज ऑफ फूड मॉलिक्यूल। और ये जो गाइस प्रोटीन है टाउ प्रोटीन, ये इंश्योर करता है कि ये जो नेटवर्क ट्यूब्स हैं ये स्ट्रेट पोजीशन में रहें, जिससे कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्रीली पास हो सकें। लेकिन गाइस, अल्जाइमर्स डिजीज़ के केस में क्या होता है कि ये जो टाउ प्रोटीन है ये कोलैप्स कर जाता है इनटू ट्विस्टेड स्ट्रैंड्स और द टैंगल्स, जिससे इन नेटवर्क ट्यूब्स का जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाता है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नर्व सेल तक नहीं पहुंच पाते, जिससे कि नर्व सेल की डेथ स्टार्ट हो जाती है। और ये गाइस जो प्लैक्स एंड टैंगल्स का जो डिस्ट्रक्टिव पेयरिंग है, इसका फॉर्मेशन यूजुअली सबसे पहले ब्रेन के हिप्पोकैम्पस रीजन में स्टार्ट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फॉर्मिंग मेमोरीज। और इसीलिए गाइस अल्जाइमर्स डिजीज के केस में यूजुअली सबसे पहला सिम्टम होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। और इसी के साथ ही ये प्लैक्स और टैंगल्स ब्रेन के बाकी पार्ट में भी अटैक को स्टार्ट कर देते हैं, जो कि ब्रेन के स्ट्रक्चर में यूनिक चेंजेस को क्रिएट करते हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं वेरियस स्टेजेस ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज़ को। और गाइस, जब ब्रेन के फ्रंट एरिया पर अटैक होता है तब ये प्लैक्स और टैंगल्स लॉजिकल थॉट्स की प्रोसेसिंग को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जैसे जैसे इन प्लैक्स एंड टैंगल्स का प्रोग्रेशन बढ़ता जाता है उसके साथ ही यहाँ पे सिचुएशन जो है वो रिवर्स होना स्टार्ट हो जाती है। और जब गाइस ये प्लैक्स एंड टैंगल्स ब्रेन के कंट्रोल सेंटर तक पहुंच जाते हैं
जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रीदिंग और हार्ट रेट के लिए, वो भी इन प्लेक और टैंगल से अफेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि गाइस उस पेशेंट की इवेंचुअली डेथ हो जाती है। अब गाइस यहाँ पे बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं अल्जाइमर्स डिजीज़ पे, और इसको क्योर ढूंढने के लिए बस यहाँ पे कुछ एक आध FDA अप्रूव्ड मेडिसिन हैं, जैसे कि एडुकनैप, और कुछ मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी अवेलेबल है जो कि अल्जाइमर्स के सिम्टम्स को इम्प्रूव कर सकती हैं। लेकिन करेंटली अभी तक हम इस डिजीज़ के प्रोग्रेशन को स्लो डाउन करने पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। और इसी के साथ ही गाइस हमारे पास टेम्परेरी ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें हमारा मेन एम होता है टू रिड्यूस द ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन, जो कि गाइस एक इंपॉर्टेंट केमिकल मैसेंजर होता है, और ये डिक्रीज हो जाता है अल्जाइमर्स डिजीज़ के केसेस में ड्यू टू द डेथ ऑफ न्यूरॉन्स। पर यहाँ पे गाइस अभी तक ऐसा कोई एक्चुअल क्योर नहीं है हमारे पास जो कि एकदम कंफर्म तरीके से इसको ठीक कर पाए। बस यहाँ रिसर्च कुछ पॉसिबिलिटीज़ बताती हैं इसको ठीक करने के लिए। जैसे कि गाइस यहाँ पे एक वैक्सीन पे रिसर्च चल रही है जिसमें बॉडी इम्यून सिस्टम को ट्रेन किया जा सके टू अटैक बीटा एमिलॉइड प्लैक्स, जिससे कि गाइस उनके क्लम्प या क्लस्टर बनने से पहले ही वो डिस्ट्रॉय हो जाए हमारे इम्यून सेल्स की हेल्प से। तो गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।